मानव जाति हमेशा से ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी दिखने वाली चीज़ों से हमेशा प्रभावित रही है, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानों के द्वारा बनाई गई। हमें अक्सर वो चीज़ें अपनी ओर खींचती हैं जिनके सामने हम खुद को काफ़ी छोटा महसूस करते हैं। यहाँ हम आकार या साइज़ की बात कर रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं दुनिया की कुछ आज तक की सबसे बड़ी चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में लोग ठीक से जानते भी नहीं होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेजियो डिज़ाइन डबल एक्सएल चॉपर आज तक बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल है, जो सच में एक मोटरसाइकिल ही है और ये किसी भी मोटरसाइकिल की ही तरह चलती भी है। ये करीब 32 फीट लंबी है और 15.5 फीट ऊंची, जिसमें 5000 सीसी 5.7 V8 शेवरले 280 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इस शानदार दैत्य जैसी दिखने वाली मोटरसाइकिल को फैबियोस डिज़ाइन टीम के 25 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें उन्हें 7 महीने का समय लगा। इसमें बड़े ट्रैक्टर में लगने वाले पहियों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे कमाल की बात कि इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, पर ऐसा लगता नहीं कि इसे इतनी तेज़ भगाने की कोई हिम्मत करेगा। इस मोटरसाइकिल को सबसे पहले 2012 के मोटर बाइक एक्सपो में फैबियो रेजियानी के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जिसने इससे पहले बनी मॉन्स्टर साइकिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 20 फीट लंबी थी और 1.5 टन वजनी, जिसको ग्रेगोरी डोना ने तैयार किया था। आज तक का सबसे लंबा आदमी। आज तक पाए गए सबसे लंबे आदमी का नाम रॉबर्ट पर्शिंग बैडलॉफ था। इनको एल्टन द जायंट या जायंट ऑफ इलिनॉइस के नाम से भी बुलाया जाता था। रॉबर्ट एक अमेरिकी थे जिनका जन्म साल 1918 में हुआ था। इनकी लंबाई 9 फीट थी, जो आज तक रिकॉर्ड की गई किसी भी इंसान की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। इनका वज़न 200 किलो के आसपास था। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही वो अपने पिता से ज़्यादा लंबे हो चुके थे, जबकि उनके पिता की खुद हाइट 5 फीट 11 इंच थी। स्कूल में उनके लिए स्पेशल कुर्सी और मेज़ बनवानी पड़ी, क्योंकि वो नॉर्मल कुर्सी में आ ही नहीं पाते थे। रॉबर्ट की इतनी तेज़ी से लंबाई बढ़ने का कारण एक मेडिकल कंडीशन थी, जिसे जाइगेंटिज्म कहते हैं। ये तब होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी होने लगती है, जिस वजह से ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बदकिस्मती से इस मेडिकल कंडीशन की वजह से रॉबर्ट बैडलॉफ ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जी सके। जीवन के आखिरी दिनों में उनकी सेहत तेज़ी से गिरती चली गई और 15 जुलाई 1940 को उनका 22 साल की उम्र में ही निधन हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल। इस तस्वीर को देखने पे ऐसा लगता है जैसे ये किसी समुद्र का किनारा है या ये कोई नदी है, पर इसके बारे में पता लगाने पर पता चला कि ये असल में चिले देश के सैन अल्फांसो डेल मॉर रिजॉर्ट में बना हुआ एक आउटडोर स्विमिंग पूल है। और इसकी साइज़ के बारे में जब जाना गया तो इसने होश उड़ा दिए। ये स्विमिंग पूल 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 3000 फीट की है। वहीं दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जो मोरक्को में है, उसकी लंबाई सिर्फ 449 फीट ही है। इसकी सबसे गहरी जगह 115 फीट है, जो खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस स्विमिंग पूल में 66 मिलियन गैलन पानी समा जाता है। इसको बनाने में 5 साल लग गए और इसको बनाने में $1 बिलियन का खर्चा आया, यानी 6627 करोड़ रुपए। साथ में इसको हर साल मेंटेन रखने का खर्चा $2 मिलियन तक आता है। ये स्विमिंग पूल सक्शन और फिल्ट्रेशन सिस्टम पर काम करता है, जो समुद्र से पानी खींचकर खुद को भरता है। फिल्टर से ये पानी को साफ रखता है और इसको साफ रखने के लिए किसी केमिकल को भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्विमिंग पूल इतना बड़ा है कि इसमें लोग बोटिंग भी करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बरों को इसलिए बनाया जाता है ताकि अंतरिक्ष में हालात कैसे होते हैं उनको आर्टिफिशियली तौर पर बनाकर समझा जा सके, जैसे कि मैटर ग्रेविटी के ना होने पर कैसी प्रतिक्रिया करता है, या फिर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए स्पेस सूट्स पर इस जगह टेस्ट किया जाता है। इस तरह के कई बड़े वैक्यूम चैम्बर बनाए गए हैं, पर एक ऐसा चैम्बर है जो इतना बड़ा है कि इसमें पूरे स्पेस क्राफ्ट को इसके अंदर बनाई गई नकली स्पेस कंडीशंस में रखकर टेस्ट किया जा रहा है। ये प्लम ब्रूक चैम्बर के नाम से जाना जाता है, जो ओहियो राज्य के सैंडस्की शहर में है। इस चैम्बर को ओरियन मल्टीपर्पस क्रू व्हीकल को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये एक जहाज़ है जिस पर नासा को उम्मीद है कि ये एक दिन दोबारा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस चांद पे लेकर जाएगा, और हो सकता है इसका अगला सफ़र प्लैनेट मार्स हो। इससे कुछ धूमकेतुओं के पास जाकर उनका अध्ययन करने की भी कोशिश की जाएगी।
प्लम ब्रूक चैम्बर 122 फीट लंबा है और 9064 स्क्वायर फीट पर बना है। इसके अंदर एक स्पेसक्राफ्ट आराम से समा सकता है। इसको एवेंजर्स फिल्म में भी दिखाया गया है, जब लॉकी कॉस्मिक क्यूब को चुराता है, वो सीन इसी में शूट किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 2722 फीट है और ये 33 लाख स्क्वायर फीट के एरिया घेरे हुए है, ऊपर से नीचे तक जोड़ने पर। इस अति विशाल इमारत का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और इस बिल्डिंग को सबके लिए ऑफिशियली 2010 में खोल दिया गया था। इस इमारत में 57 लिफ्ट हैं और 8 एस्केलेटर्स हैं, जिससे इसमें रहने वालों को इसकी 163 मंजिलों में आने जाने में सहूलियत रहे। इस इमारत को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, यानी लगभग 10,550 करोड़ रुपए। इसके बाद सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर वॉल्यूम या क्षेत्रफल के तौर पे देखी जाए तो वो है बोइंग एवरेट फैक्ट्री, जो एवरेट वाशिंगटन में है। इस जगह पर बड़े बोइंग जहाज़ों के पुर्जों को असेंबल करके उन्हें तैयार किया जाता है, जैसे बोइंग 747, 767, 777 और 787। अब आप जानना चाहेंगे कि ये जगह कितनी बड़ी होगी, तो ये जगह वॉल्यूम में 1,33,00,000 स्क्वायर फीट में बसी हुई है। इतने में 4 बुर्ज खलीफा बिल्डिंगें आ जाएंगी, अगर उन चारों को एक के बाद एक लिटा दिया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट करीब 54,38,975 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो 9 देशों के हिस्सों को कवर करता है। इसमें 60% जंगल की ज़मीन ब्राज़ील में है, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और इसके छोटे छोटे क्षेत्र इक्वेडोर, वेनेजुएला, बोलीविया, गुयाना, सुरीनेम और फ्रेंच गुयाना में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के अलावा ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स भी है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिसमें अंदाजे के मुताबिक 39 करोड़ पेड़ हैं, जो 16,000 अलग अलग किस्म की प्रजातियों में बटे हुए हैं। हालांकि इतने बड़े जंगल में दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर नहीं रहते, उसके लिए हमें समुद्र की तरफ या सहारा डेजर्ट के दक्षिणी अफ्रीकन क्षेत्रों में चलना होगा। एक एवरेज ब्लू व्हेल 98 फीट तक लंबी होती है और इसका वजन 190 टन तक होता है, जो इसे समुद्र में रहने वाला दुनिया का सबसे विशाल प्राणी बना देता है। धरती पर चलने वाले जानवरों में सबसे बड़ा अफ्रीकन बुश एलिफेंट होता है, जो एवरेज 10 से 11 फीट तक ऊंचा होता है। इसका वजन 1 टन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी 1956 में अंगोला देश में पाया गया था, जो 13 फीट ऊंचा था और उसका वजन 11,000 किलो था। इन हाथियों को जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, अंगोला, तंजानिया, कीनिया और नमीबिया जैसे देशों के जंगलों और घास के मैदानों में देखा जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़। ये फ़ोटो एंटोनॉव AN-225 की है, जिसे मरिया भी कहा जाता है। ये एक यूक्रेनियन हवाई जहाज़ है, जिसने एक रशियन स्पेस शटल को अपनी पीठ पर बैठा रखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ है, जो ना ही सिर्फ हज़ारों टन माल को ढो सकता है, बल्कि ये खुद दूसरे हवाई जहाज़ों और भारी भरकम गाड़ियों को आसानी से इधर से उधर ले जाता है। इसे साल 1988 में बनाया गया था, जो उस समय से लेकर आज तक इस दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ है और दुनिया में इसका यही एकमात्र मॉडल है। सोवियत यूनियन के ढह जाने के बाद इससे 7 साल तक काम नहीं लिया गया, पर हवा में उड़ने वाले इस दानव को 2001 से फिर से काम में वापस लाया जाने लगा। ये जहाज़ इतना बड़ा है कि अमेरिका के एक बोइंग 737 को इसके कार्गो वाली जगह के अंदर रखकर आसानी से उड़ा जा सकता है। एंटोनॉव AN-225 की लंबाई 275 फीट है। दोनों पंखों को मिलाकर उनकी चौड़ाई 290 फीट हो जाती है, जो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है, और इसकी ऊंचाई 59 फीट है। ये प्लेन 6,40,000 किलोग्राम तक के भारी सामान को लेकर उड़ सकता है। इस हवाई जहाज़ को बनाने का खास मकसद था ब्यूरेन स्पेस प्लेन को लेकर उड़ना, पर इस प्रोग्राम के रद्द हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल एक हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन के तौर पे किया जाने लगा, जो आज तक चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर वो इमारतें होती हैं जो किसी और इमारत से जुड़ी नहीं होती हैं, बल्कि वो अकेले खड़ी होती हैं। न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर, जिसका उद्घाटन 2013 में किया गया था, ये बिल्डिंग सबसे ज़्यादा जगह पर बनी, इंसानों के द्वारा बनाई गई इस ग्रह की सबसे बड़ी फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर साउथ वेस्टर्न चाइना में चेंगडू नाम की जगह पर बनी है, जो सिचुआन प्रोविंस की राजधानी है।
ये इमारत 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर बनी है, मतलब 1,93,75,038 स्क्वायर फीट। इसको बनाने में 3 साल का समय लगा था। इसमें 14 स्क्रीन आईमैक्स मूवी थिएटर हैं, एक आइस स्केटिंग करने के लिए रिंक जो आराम से किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कंपटीशन को होस्ट कर सकता है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया एक पूरा मेडिटरेनियन गांव, बिल्डिंग के बीचों बीच बना हुआ पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क जिसमें 54,000 स्क्वायर फीट में बना एक आर्टिफिशियल बीच भी है। ये वाटर पार्क इतना बड़ा है कि एक बार में ये 6,000 लोगों को आराम से जगह दे सकता है। इन्हीं लोगों को आराम से इस बिल्डिंग में मौजूद 2,000 होटल रूम्स में ठहराया भी जा सकता है। यहाँ पे 490 बाई 130 फीट की एक बेहद बड़ी स्क्रीन है जो सनराइज और सनसेट के नज़ारे को दिखाती है। इस बिल्डिंग में 4 लाख स्क्वायर मीटर यानी 43 लाख स्क्वायर फीट की जगह पर सिर्फ शॉपिंग करने के लिए दुकानें मौजूद हैं। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें 20 सिडनी ओपेरा हाउस समा सकते हैं और वॉशिंगटन डीसी में बने पेंटागन से ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। पाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ का तना। साल 2017 में एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हुई जिसमें बताया गया कि वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के माउंटेन रीजन में पड़ने वाले व्योमिंग नाम के स्टेट में व्योमिंग स्टेट पार्क डिपार्टमेंट के सदस्यों ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़े पेड़ों की जड़ों के जाल को डेविल्स टावर नाम की जगह के बेस यानी तल के नीचे ढूंढ निकाला है। फिर ऐसी ही एक दूसरी खबर टुनीशिया देश से भी सुनने को मिली कि एक बहुत ही विशालकाय पेड़ के तने को ढूंढ निकाला गया है जिसका आकार किसी कॉलोनी जितना बड़ा है। ये दोनों खोजें पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीवन का पूरा इतिहास बदलने जा रही थीं, पर आखिरकार अंत में पता चला कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। डेविल्स टावर किसी प्राचीन विशालकाय पेड़ का कटा हुआ तना नहीं था, ना ही ऐसी कोई चीज़ टुनीशिया में पाई गई थी। ये चीज़ देखने में लेकिन बिल्कुल किसी कटे हुए पेड़ के तने जैसी लगती है, पर वैज्ञानिकों ने इसके बनने के बारे में पता लगाने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये लैकोलिथ के घिस चुके अवशेष हैं। लैकोलिथ इग्निशियस रॉक का एक पिंड होता है जो आमतौर पर लेंस शेप्ड होता है। ये रॉक स्ट्रेटा यानी सेडिमेंट्री रॉक की लेयर्स के अंदर प्रवेश कर जाता है। मैग्मा का प्रेशर ज़्यादा होने से ये ऊपर के स्ट्रेटा को ऊपर की तरफ ढकेलता है जिससे एक गुम्मद जैसा आकार बन जाता है। हालांकि इंडियाना स्टेट के कोकोमो नाम की जगह पर पुराने समय के एक पेड़ का अवशेष रखा हुआ है जो एक बहुत बड़े पेड़ का तना है। इसका घेरा 57 फीट का है, इसकी चौड़ाई 18 फीट है और लंबाई 12 फीट के करीब। इस पेड़ की उम्र 1500 साल से भी ज़्यादा बताई गई है जो इस समय पाए जाने वाले सबसे बड़े पेड़ हाइपीरियन से लगभग दुगनी है। अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों के बारे में बात की जाए तो वो सिक्वोया ट्रीज़ हैं जिनकी लंबाई 165 फीट से लेकर 278 फीट तक पहुंच जाती है। इतनी ज़्यादा लंबाई होना कोई मामूली बात नहीं है। ये पेड़ कैलिफोर्निया के सियरा नेवाडा पहाड़ियों की पश्चिमी ढलांगों पर पाए जाते हैं। किसी राक्षस जैसे लंबे ये पेड़ पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जिंदा चीज़ों में से भी एक हैं। इनकी उम्र 3500 साल तक की है। दुनिया की सबसे बड़ी मशीन। ज़मीन के ऊपर काम में लाए जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती मशीन का नाम है बैगर 293। ये एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर है जो ज़मीन में खुदाई करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसे 1995 में जर्मनी में बनाया गया था। ये 314 फीट ऊंची है और 738 फीट लंबाई में। ये मशीन हर दिन 8.5 मिलियन क्यूबिक मीटर चल सकती है और इसको सिर्फ 5 लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह की और भी कई बहुत ज़्यादा बड़ी बैगर मशीन्स को जर्मनी की बैकस्ट्रिप माइंस में इस्तेमाल में लाया जाता है जो आज तक इस दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती मशीनें हैं। पर उनमें सबसे बड़ी बैगर 293 ही है जिसका वज़न 1,42,000 टन है। बैगर 293 से पहले बैगर 288 सबसे बड़ी मशीन थी जिसका भार 1,35,000 टन था। इसे सबसे पहले 1978 में काम में लाया गया था जो 2,40,000 टन कोल हर दिन खोद निकालती थी। पर जितनी भी बैगर एक्सकेवेटर मशीन्स हैं उन्हें चलाने के लिए बाहर से पावर सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ड्राइविंग सीट नहीं है। अगर ड्राइवर के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी मशीन या व्हीकल की बात की जाए तो वो नासा की स्पेस शटल और सैटर्न वी क्रॉलर ट्रांसपोर्टर है जो स्पेस क्राफ्ट्स को नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च कॉम्प्लेक्स में ढोकर ले जाते हैं।